हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निजी पे। तो देखिए, हम कक्षा 12 के फिजिक्स का भाग 2 पढ़ा रहे थे। भाग 2 में चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे। उसमें कई आपका जो हो गया लेक्चर क्लियर हो गया आप लोग का। यहाँ देखिए एक लेक्चर है, संपर्क में रखे दो पतले एक लेंस की फोकस दूरी का सूत्र निकाले थे 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। अब यहाँ दो लेंसों को संपर्क में रखना है, तो एक लेंस है तो फोकस दूरी 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। दो लेंस है तो दो फोकस दूरी होगी। मान लेते हैं पहले लेंस की फोकस दूरी F1 और दूसरे की फोकस दूरी F2। तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र हम डिराइव करेंगे 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। इस सूत्र का हम डिराइव करेंगे और इस सूत्र को डिराइव करके आपको ये कंक्लूजन बताएंगे कि संपर्क में रखा लेंस का नेचर कैसा है। अवतल है कि दोनों उत्तल है कि एक अवतल है एक उत्तल है। तो आज आपका डेरिवेशन है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। हम मान लेते हैं संपर्क में रखा ये पहला पतला लेंस है और ये आपका दूसरा पतला लेंस है, जिसमें पहले लेंस को हम L1 मान लिए, दूसरे लेंस को L2 मान लिए। दोनों उत्तल लेंस है। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। मान लेते हैं मुख्य अक्ष के बिंदु O पर वस्तु है। अब मुख्य लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु O से प्रकाश की किरण चली और ये प्रकाश किरण पहले लेंस से टकराकर प्रतिबिंब मान लीजिए बना दी आपका I'। वस्तु की दूरी ले लेते हैं U और प्रतिबिंब की दूरी हम ले लेते हैं V'। लेंस पतला है, इसका मतलब मोटाई नगण्य होगी। तो हमने संपर्क में देखो दो पतले लेंस लिया है, तो आपने डायग्राम में क्या बनाया, माना L1 L2 दो पतले लेंसों को संपर्क में रखा गया है। इसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर एक वस्तु है। इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें पहले लेंस से टकराकर प्रतिबिंब I' बनाती है। यदि वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V' है, तो फोकस दूरी का सूत्र आप लोग पढ़े हैं 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U से, ये सूत्र है। तो पहले लेंस के लिए कितना आ जाएगा, पहले लेंस के लिए देखिए पहले लेंस के लिए 1/F1 हो गया। मान लेते हैं फोकस दूरी F1 है। 1/V का मान क्या है, V' माइनस 1/U का मान U है, समीकरण 1। अब ये जो प्रतिबिंब I' है, इसको दूसरा लेंस देखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस दूसरे लेंस के लिए ये प्रतिबिंब स्वयं वस्तु का कार्य करेगी। I' पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब हो गया। अब इस प्रतिबिंब को हमारा दूसरा L2 लेंस देखेगा, तो इस L2 लेंस के लिए I' किसका काम करेगा, स्वयं वस्तु यानी आभासी वस्तु। अब इससे प्रकाश की किरणें चलेगी और इस दूसरे लेंस से टकराकर वास्तविक प्रतिबिंब बना दी, मान लेते हैं I, जिसकी लेंस से दूरी कितनी है, V। तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, सूत्र से बोलो, दूसरे लेंस की फोकस दूरी। अब दूसरे लेंस की फोकस दूरी 1/F2 बराबर 1/V। अब वास्तविक प्रतिबिंब I है, दूरी V माइनस 1/U। U का मान कितना होगा, V'। क्यों, क्योंकि ये I' दूसरे लेंस के लिए वस्तु हो गया, तो 1/ हो जाएगा V', समीकरण 2। हमको निकालना क्या है, संयुक्त फोकस दूरी। तो संयुक्त का मतलब दोनों लेंसों को जोड़ा गया है। तो दोनों लेंसों को जोड़ा गया यानी इक्वेशन, हम एक में इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं। तरीका लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट। अब 1/ हो जाएगा F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/V' माइनस 1/U, समीकरण 2 का राइट, प्लस 1/V माइनस 1/V'। अब यहां देखो 1/V' प्लस है, 1/V' माइनस है, कट गया। तो 1/F1 प्लस 1/F2 ये बराबर हो गए 1/V माइनस 1/U। समीकरण इसको दे देते हैं 3। अगर ये देखो संयुक्त लेंस पूरा एक हो जाए, अगर इसको हम पूरा बड़ा लेंस ले लेते हैं, ठीक है, अगर संयुक्त लेंस पूरा बड़ा लेंस हो जाए तो इस कंडीशन में इसकी फोकस दूरी F,
इसके लिए वस्तु u और प्रतिबिंब क्या हो जाएगा v। तो संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र कितना आ जाएगा, संयुक्त लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसका मतलब संयुक्त का मतलब पूरा लेंस एक हो गया। तो यहां आपका वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब की बात नहीं होगी, केवल एक ही प्रतिबिंब होगा तब। इसका मतलब यह है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब समीकरण 3 में रखिए, तो समीकरण 3 से, अब 3 से 1/f1 प्लस 1/f2 और इसका मान कितना आ गया 1/f। तो 1/f का सूत्र हो गया 1/f1 प्लस 1/f2। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। सूत्र क्या बता रहा है कि अगर हम दो लेंसों को संपर्क में रखें तो उसके संयुक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम उनके अलग अलग फोकस दूरियों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ये क्या लिखा लिया आप लोग, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब यहां डिस्कस करेंगे कि जो संयुक्त लेंस है अगर उसमें से दोनों उत्तल है, तो दोनों उत्तल है तो ठीक है, f1 का मान धनात्मक और f2 का मान भी धनात्मक। अगर दोनों लेंस उत्तल है तो f1 का भी मान धनात्मक लोगे, f2 का भी मान धनात्मक। अगर संपर्क में रखा दोनों लेंस अवतल है तो f1 का मान ऋणात्मक, f2 का भी मान ऋणात्मक होगा। लेकिन संपर्क का जो लेंस है, सपोज मान लीजिए संपर्क का लेंस, अब इसमें पहला जो है उत्तल है, इसका मतलब f1 का मान प्लस, और दूसरा जो है वो क्या है अवतल, इसका मतलब f2 का मान हम माइनस लेंगे। तो संपर्क में रखा लेंस, पहला लेंस अगर उत्तल है इसका मतलब f1 का मान प्लस में लेंगे, और संपर्क में रखा दूसरा लेंस अवतल है तो f2 का मान माइनस। तो संयुक्त फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तब संयुक्त फोकस दूरी, अब इसका सूत्र आप निकाले हो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 है। अब f1 का मान प्लस चिन्ह में, f2 का मान माइनस चिन्ह में, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/-f2। तो पूरा मान आ गया 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2। ये कंडीशन कब लागू होगा, जब संपर्क में रखे दोनों लेंसों में पहला लेंस उत्तल जबकि दूसरा लेंस अवतल है। तो ये संयुक्त फोकस दूरी। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/f लघुत्तम ले लो, तो f2 माइनस f1 बटे f1 गुणे f2, यानी यहां से f का मान आ गया f1 गुणे f2 बटे f2 माइनस आपका f1। ये संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है कब, जब पहला लेंस आपका उत्तल जबकि दूसरा लेंस अवतल है। ठीक है, अब इस पे हम कंडीशन लगा देते हैं। अब इस पे अगर हम शर्त अप्लाई करें, इस फार्मूले पे हम कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन में हम अगर f1 का मान f2 से बड़ा ले लें, इसका मतलब क्या हुआ, संपर्क में उत्तल जो लेंस है उसकी फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से बड़ी हो, तब उसकी संयुक्त फोकस दूरी f का मान क्या आ जाएगा बोलो, f2 में से f1 को घटाना है। जबकि f1 का मान बड़ा है तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे, इसका मतलब इस पूरे का मान क्या आएगा माइनस, जिसको हम कहेंगे ऋणात्मक। इस पूरे का मान जो आएगा आपका ऋणात्मक। तो क्लियर क्या हो गया, यदि संपर्क में रखे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ये कंडीशन देखो बता रहा है, यदि संपर्क में रखे उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से अधिक है तो हमारा संयुक्त जो लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या होगी ऋणात्मक, अर्थात संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति बिहेव रखेगा, मतलब व्यवहार करेगा। दूसरी कंडीशन, अगर f1 का मान f2 से छोटा हो जाए, यानी f1 f2 से छोटा है तो f2 में से f1 घटाओ, यानी बड़े में से छोटे को घटाओगे तो f का मान यहां मिल जाएगा आपको पॉजिटिव, इसका मतलब ये मिलेगा धनात्मक। तो क्या क्लियर है कि संपर्क में रखे उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से अगर कम है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी धनात्मक आएगी, अर्थात संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तीसरी कंडीशन है, यदि f1 बराबर f2 ले लें
तो F1 बराबर इसमें F2 रखेंगे तो F का मान कितना आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा F1 गुणे F2 बटे नीचे 0। अब किसी संख्या में 0 से भाग दोगे तो उसका मान क्या मिलेगा, अनंत। इसका मतलब फोकस दूरी क्या हो गई, अनंत। तो क्या स्पष्ट है, संपर्क में रखे लेंसों में पहले लेंस की फोकस दूरी और दूसरे लेंस की फोकस दूरी, मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी और अवतल लेंस की फोकस दूरी अगर आपको बराबर है तो उस कंडीशन में पूरी फोकस दूरी क्या होगी, अनंत। इसका मतलब संयुक्त लेंस नहीं होगा, अब वह समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। तो ये तीन चीज क्लियर है। F1 का मान F2 से बड़ा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से अगर बड़ी है तो संयुक्त लेंस कैसा होगा, अवतल। ये संयुक्त लेंस ऋणात्मक का मतलब अवतल। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से कम है तो संयुक्त लेंस कैसा होगा, उत्तल। और अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी के बराबर है तो संयुक्त लेंस नहीं होगा, तब वो क्या हो जाएगा, समतल प्लेट। इस सीक्वेंस को आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए संपर्क में जो लेंस रखे अगर उनकी क्षमता निकाल ले, जो लेंस रखे हैं उनकी अगर क्षमता पे बात करें, मतलब संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता, तो दो लेंस है तो दो क्षमता होगी, पहले की क्षमता P1 और दूसरे की क्षमता P2। और आप लोग पढ़े हैं जो P होता वो बराबर 1/F, तो पहले लेंस के लिए अगर लोगे तो P1 बराबर 1/F1 और अगर P2 ले तो P2 का मान 1/F2। सूत्र आप लोग पढ़े हैं 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो संयुक्त क्षमता इसका मान कितना आ जाएगा, P, ये मान हो जाएगा आपको P1 प्लस इसका मान कितना आ जाएगा आपको P2। तो संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र क्या हो गया, P1 प्लस P2। अब यहां देखिए शर्त क्या है, यहां अगर शर्त है कि अगर दोनों लेंसों में पहला उत्तल और दूसरा क्या हो, अवतल, जैसे P बराबर P1 प्लस P2। अब पहला जो लेंस है उत्तल है तो उत्तल के लिए P1 का मान आपको प्लस P1 होगा, और दूसरा अगर लेंस है वो अगर अवतल है इसका मतलब P2 बराबर माइनस P2, क्योंकि आप लोग पढ़े उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो अतः पूरी क्षमता क्या आ जाएगी, P बराबर P1 प्लस माइनस P2। इसका मतलब P बराबर P1 माइनस P2। अगर यहां कंडीशन लगा दें कि अगर दोनों जो लेंस है उनकी क्षमताएं बराबर हैं तो संयुक्त क्षमता कितनी होगी, 0। और ये तभी संभव है जब संयुक्त लेंस क्या होगा, समतल प्लेट या समानांतर प्लेट। इसको आप नोट कर लीजिए।